नमस्कार साथियों, एग्जाम रिसर्च एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे मृदा परिच्छेदिका की। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? तो मृदा परिच्छेदिका ऊपरी धरातल से आधार चट्टान तक मृदा का ऊर्ध्वाकार या लंबवत काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? ऊपरी धरातल से आधार चट्टान तक मृदा का ऊर्ध्वाकार या लंबवत काट मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। तो मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? कि ऊपरी धरातल से आधार चट्टान तक मृदा का ऊर्ध्वाकार या लंबवत काट होता है, उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये ऊपरी धरातल और ये आधार चट्टान, ऊपरी धरातल से आधार चट्टान तक मृदा का ऊर्ध्वाकार या लंबवत काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका में मृदा की विभिन्न परतें होती हैं। तो मृदा की विभिन्न परतें जानते हैं अपन। तो सबसे पहले ये देख लो, मृदा परिच्छेदिका है। मृदा परिच्छेदिका में विभिन्न परतें दिख रही है आपको। सबसे पहले देखो, ये रेड कलर की दिख रही है और इसके ऊपर पेड़ पौधे हैं। तो ये लाल कलर की दिख रही है, इस परत को कहते हैं ओ परत। ये ए परत का भाग होती है, जिसे ओ परत कहते हैं। यहाँ जैविक ऑर्गेनिक परत कहते हैं। इस परत में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और सबसे उपजाऊ परत होती है। तो ओ परत सबसे उपजाऊ परत है, जिसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कौन सी परत में? ओ परत में। ओ परत जिसे जैविक ऑर्गेनिक परत भी कहते हैं, और इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और सबसे उपजाऊ परत कौन सी है? ये ओ परत। ऊपर वाली परत ये लाल कलर की दिख रही है, गहरे लाल में। इस परत को ओ परत के नाम से जानते हैं। ओ परत के नीचे अगला ही परत है, इस ए परत या क परत को अपवहन मंडल के नाम से जानते हैं। इस ए परत या इस क परत को किस नाम से जानते हैं? अपवहन मंडल के नाम से जानते हैं। इस परत में भी पेड़ पौधों एवं वनस्पति के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं। और ये भी परत कैसी है? उपजाऊ परत है। कौन सी परत? ए परत। ए परत को किस नाम से जानते हैं? अपवहन मंडल के नाम से जानते हैं। इसमें पेड़ पौधों एवं वनस्पति के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं। ए परत के नीचे अगली परत है, ये वाली परत। ये जो निशान दिख रहे हैं आपको, क्रॉस वाले, ये निशान, ये परत जो है, इस परत का नाम है बी परत या ख परत, जिन्हें वी निक्षेपण मंडल या संक्रमण मंडल या अवांतर मंडल के नाम से जानते हैं। कौन सी परत? बी परत या ख परत, जिसे वी निक्षेपण मंडल या जिसे अवांतर मंडल या जिसे संक्रमण मंडल के नाम से जानते हैं। संक्रमण मंडल इसे इसलिए कहते हैं, इसमें ए परत के और सी परत के दोनों परतों के पदार्थ सिंक होकर आते हैं। और ये बी परत होती है, ये ए परत की तुलना में कम उपजाऊ होती है। कौन सी परत? बी परत, जिसे ख परत भी कहते हैं और इसे वी निक्षेपण मंडल या संक्रमण मंडल भी कहते हैं, और इसे अवांतर मंडल भी कहते हैं। कौन से परत को? बी परत या ख परत।
बी परत के बाद में अगली परत आती है नीचे, वो वाली, ये जो गोल गोल निशान बनाए हुए ये परत आपको दिखा रही है कि ये परत कौन सी है, ग परत या सी परत। ग परत या सी परत, ये परत मृदा निर्माण की पहली परत है, यानी प्रथम अवस्था है। मृदा का निर्माण होता है तो सबसे पहले वाली अवस्था है ये वाली अवस्था है। इस परत को ग परत या सी परत के नाम से जानते हैं और ये मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है। जब मृदा का निर्माण होता है जो पहली अवस्था होती है उस अवस्था को कहते हैं सी परत या ग परत। उसके नीचे जाने पर अगली परत आती है या अगला समस्तर आता है, अगली परत आती है डी या आर या घ परत। ये परत होती है मूल या जनक चट्टान का भाग होती है, ये मृदा का भाग नहीं होती है। कौन सी, डी या आर या घ परत, जो क्या होती है मूल या जनक चट्टान का भाग होती है, ये मृदा का भाग नहीं होती है। तो अपन ने पढ़ा था मृदा परिच्छेदिका के बारे में। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ओ परत, जिसे जैविक या ऑर्गेनिक परत कहते हैं, जिसमें ह्यूमस की सर्वाधिक मात्रा होती है और सबसे उपजाऊ परत होती है कौन सी, ओ परत। कौन सी परत, ओ परत। ओ परत से नीचे जाने पर आती है ए परत। कौन सी आती है, ए परत, जिसे क परत के नाम से जानते हैं और जिसे अपवहन मंडल के नाम से जानते हैं। इस परत में पेड़ पौधों के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं और ये भी उपजाऊ परत है। उससे नीचे जाने पर आती है ख परत, या जिसे बी परत के नाम से जानते हैं, जिसे विनिक्षेपण मंडल, जिसे अवांतर मंडल या जिसे संक्रमण मंडल के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण मंडल इसे क्यों कहते हैं कि उसमें ए परत के और सी परत के पदार्थ सिंक होकर आते हैं और ये परत होती है बी वाली परत या ख परत, ये ए परत की तुलना में कम उपजाऊ परत है। उससे नीचे जाने पर अगली परत आती है सी परत या ग परत। ये मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है। कौन सी, सी परत या ग परत। इसमें बाहरी खनिज पदार्थ एवं पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कौन सी में, सी परत या ग परत में। उससे नीचे जाने पर आती है डी परत या आर परत, या इसे घ परत के नाम से जानते हैं और इसे ये परत होती है डी या आर या घ परत, ये मूल या जनक चट्टान का भाग होती है, मृदा का भाग नहीं होती है। और मृदा की एक परत से दूसरे परत के अंदर पोषक तत्वों का घुलकर नीचे जाना को, ये देखो इस परत से पदार्थ घुलकर इस परत में आ जाते हैं, तो इस वाली क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षालन। क्या कहते हैं, निक्षालन। क्या कहते हैं, निक्षालन। निक्षालन या लीचिंग। क्या कहते हैं, लीचिंग। निक्षालन या लीचिंग, जिसमें ऊपरी परत से पोषक तत्व जो घुलकर निचली परत में आ जाते हैं उसे कहते हैं निक्षालन या लीचिंग। और ये निक्षालन एवं लीचिंग की क्रिया सबसे ज्यादा लेटेराइट मृदा में होती है। और लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, उष्ण आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपन ने पढ़ा था मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं, तो ऊपरी धरातल से आधार चट्टान तक मृदा का ऊर्ध्वाधर या लंबवत काट को क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका। जिसमें मृदा के विभिन्न संस्तर होते हैं, विभिन्न परतें होती हैं, इसमें ओ परत, ए परत, बी परत, सी परत, डी परत। और ओ परत को जैविक ऑर्गेनिक परत कहते हैं, ए परत को अपवहन मंडल कहते हैं, बी परत को विनिक्षेपण मंडल कहते हैं और सी परत को मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है और डी परत ये मूल या जनक चट्टान का भाग होती है, मृदा का भाग नहीं होती है। तो आपको मृदा परिच्छेदिका समझ में आ गया होगा। अपन ने पढ़ा था मृदा परिच्छेदिका। इसका रिवीजन कर लेते हैं कि मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं। तो मृदा परिच्छेदिका ऊपरी धरातल से आधार चट्टान तक मृदा का ऊर्ध्वाधर या लंबवत काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका में मृदा के विभिन्न संस्तर होते हैं या मृदा की विभिन्न परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाली परत अपन देखे ऊपरी धरातल से आधार चट्टान तक चलते हैं तो सबसे ऊपर वाली परत आती है जिसे ओ परत के नाम से जानते हैं। ये ए परत का ही भाग होती है। कौन सी, ओ परत।
कौन सी? ओ परत। और ओ परत में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है और सबसे उपजाऊ परत होती है। कौन सी परत? ओ परत, जिसे जैविक ऑर्गेनिक परत के नाम से भी जानते हैं। ओ परत से नीचे की ओर जाने पर आती है ए परत। कौन सी आती है? ए परत। कौन सी परत आती है? ए परत आती है। ए परत या इसे हिंदी में क परत के नाम से भी जानते हैं और इसे अपवहन मंडल कहते हैं। ए परत को किस नाम से जानते हैं? अपवहन मंडल के नाम से जानते हैं। ए परत में पेड़ पौधों एवं वनस्पति के लिए आवश्यक खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं और ये भी परत कैसी है? उपजाऊ परत होती है। कौन सी? ए परत। फिर ए परत से नीचे की ओर जाने पर आती है बी परत या मृदा का सनस्तर। कौन सा? बी, जिसे हिंदी में ख भी कहते हैं और इसे वी निक्षेपण मंडल या अवांतर मंडल या संक्रमण मंडल के नाम से भी जानते हैं। संक्रमण मंडल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ए परत के एवं सी परत के पदार्थ सिंक होकर आकर मिलते हैं और ये परत ए परत की तुलना में कम उपजाऊ परत है। कौन सी? बी परत। बी परत से फिर नीचे जाने पर आती है ग परत। ग परत या सी परत, ये मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था है। फिर उससे नीचे जाने पर आती है डी परत या इसे आर परत भी कहते हैं, हिंदी में इसे ग परत भी कहते हैं और ये मूल या जनक चट्टान का भाग होता है, मृदा का भाग नहीं होता है। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।